कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, राजन, कौरवों और पांडवों के आपस में भिड़ने से जिस प्रकार महान जनसंहार हुआ है, वह सब सावधान होकर सुनिए। नरश्रेष्ठ, महात्मा पांडुकुमार अर्जुन के द्वारा सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर जब आपकी सेनाएं बार बार भागने और लौटाई जाने लगीं एवं रणभूमि में मानव शरीरों का भयानक संहार होने लगा, उस समय कर्णवध के पश्चात कुंती कुमार अर्जुन ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। राजन, उसे सुनकर आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। कर्ण के मारे जाने पर आपके किसी भी योद्धा के मन में न तो सेनाओं को एकत्र संगठित रखने का उत्साह रह गया और न पराक्रम में ही वे मन लगा सके। राजन, जैसे अगाध महासागर में नाव फट जाने पर नौका रहित व्यापारी उस अपार समुद्र से पार जाने की इच्छा रखते हुए घबरा उठते हैं, उसी प्रकार किरीटधारी अर्जुन के द्वारा द्वीप स्वरूप सूतपुत्र के मारे जाने पर बाणों से क्षत विक्षत हो हम सब लोग भयभीत हो गए थे। हम अनाथ होकर कोई रक्षक चाहते थे। हमारी दशा सिंह के सताए हुए मृगों, टूटे सींग वाले बैलों तथा जिनके दांत तोड़ लिए गए हों उन सर्पों की तरह हो गई थी। सायंकाल में सव्यसाची अर्जुन ने परास्त होकर हम सब लोग शिविर की ओर लौटे। हमारी सेना के प्रमुख वीर मारे गए थे। हम सब लोग पैने बाणों से घायल होकर विध्वंस से निकट पहुंच गए थे। राजन, सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके सब पुत्र अचेत हो वहां से भागने लगे। उन सब के कवच नष्ट हो गए थे। उन्हें इतनी भी सुध नहीं रह गई थी कि हम कहां और किस दिशा में जाएं। वे सब लोग एक दूसरे पर चोट करते और भय से संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए ऐसा समझते थे कि अर्जुन और भीमसेन मेरे ही पीछे लगे हुए हैं। भारत, ऐसा सोचकर वे हर्ष और उत्साह खो बैठते तथा लड़खड़ाकर गिर पड़ते थे। कुछ महारथी भय के मारे घोड़ों पर, दूसरे लोग हाथियों पर और कुछ लोग रथों पर आरूढ़ हो पैदलों को वहीं छोड़ बड़े वेग से भागे। भागते हुए हाथियों ने बहुत से रथ तोड़ डाले। बड़े बड़े रथों ने घुड़सवारों को कुचल दिया और दौड़ते हुए अश्व समूहों ने पैदल सैनिकों को अत्यंत घायल कर दिया। जैसे सर्पों और लुटेरों से भरे हुए जंगल में अपने साथियों से बिछुड़े हुए लोग अनाथ के समान भटकते हैं, वही दशा उस समय सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके सैनिकों की हुई। कितने ही हाथियों के सवार मारे गए, बहुत से गजराजों की सूंडें काट डाली गईं। सब लोग भय से पीड़ित होकर संपूर्ण जगत को अर्जुनमय देख रहे थे। भीमसेन के भय से पीड़ित हुए समस्त सैनिकों को भागते देख दुर्योधन हाय हाय करके अपने सारथी से इस प्रकार कहा, जब मैं सेना के पिछले भाग में खड़ा हो हाथ में धनुष ले युद्ध करूंगा, उस समय कुंती कुमार अर्जुन मुझे लांघकर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अतः तुम घोड़ों को आगे बढ़ो। जैसे महासागर तट को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार कुंती कुमार अर्जुन सम्रांगण में युद्ध करते हुए मुझ दुर्योधन को लांघकर आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। आज मैं श्री कृष्ण अर्जुन मानी भीमसेन तथा शेष बचे हुए शत्रुओं का संहार करके कर्ण के आर्ण से उणन हो जाऊंगा। कुरुराज दुर्योधन के इस श्रेष्ठ वीरोचित्त वचन को सुनकर सारथी ने सोने के साजबाज से ढके हुए अश्वों को धीरे से आगे बढ़ाया। माननीय नरेश, उस समय हाथी, घोड़े और रथों से रहित 25,000 पैदल सैनिक धीरे ही धीरे पांडवों पर चढ़ाई करने लगे। तब क्रोध में भरे हुए भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने अपनी चतुरंगिणी सेना के द्वारा उन्हें तितर बितर करके बाणों द्वारा अत्यंत घायल कर दिया। वे समस्त सैनिक भी भीमसेन और धृष्टद्युम्न का डटकर सामना करने लगे। दूसरे बहुत से योद्धा वहां उन दोनों के नाम ले लेकर ललकारने लगे। युद्ध स्थल में सामने खड़े हुए उन योद्धाओं के साथ जूझते समय भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे तुरंत ही रथ से उतरकर हाथ में गदा ले उन सबके साथ युद्ध करने लगे। युद्ध धर्म के पालन की इच्छा रखने वाले कुंती कुमार भीमसेन स्वयं रथ पर बैठकर भूमि पर खड़े हुए पैदल सैनिकों के साथ युद्ध करना उचित नहीं समझा। वे अपने बाहुबल का भरोसा करके उन सब के साथ पैदल ही जूझने लगे। उन्होंने दंडपाणी यमराज के समान सुवर्ण पत्र से जटित विशाल गदा लेकर उसके द्वारा आपके समस्त सैनिकों का संहार आरंभ किया। उस समय अपने प्राणों और बंधु बांधवों का मोह छोड़कर
रोष और आवेश में भरे हुए पैदल सैनिक युद्धस्थल में भीमसेन की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे पतंग जलती हुई आग पर टूट पड़ते हैं। क्रोध में भरे हुए वे रणदुर्भद योद्धा भीमसेन से भिड़कर सहसा उसी प्रकार आर्तनाद करने लगे जैसे प्राणियों के समुदाय यमराज को देखकर चीख उठते हैं। उस समय भीमसेन रणभूमि में बाज की तरह विचर रहे थे। उन्होंने तलवार और गदा के द्वारा आपके उन 25,000 योद्धाओं को मार गिराया। सत्यपराक्रमी महाबली भीमसेन उस पैदल सेना का संहार करके धृष्टद्युम्न को आगे किए पुनः युद्ध के लिए डट गए। दूसरी ओर पराक्रमी अर्जुन ने रथसेना पर आक्रमण किया। माद्री कुमार नकुल सहदेव तथा महाबली सात्यकी दुर्योधन की सेना का विनाश करते हुए बड़े वेग से शकुनी पर टूट पड़े। उन सब ने शकुनी के बहुत से घुड़सवारों को अपने पैने बाणों से मारकर बड़ी उतावली के साथ वहां शकुनी पर धावा किया। फिर तो उनमें भारी युद्ध छिड़ गया। राजन, तदनंतर अर्जुन ने अपने त्रिभुवन विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए आपके रथियों की सेना में प्रवेश किया। श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं, उस श्वेत घोड़ों से रहित तथा बाणों से आच्छादित हुए 25,000 पैदल योद्धाओं ने कुंती कुमार अर्जुन पर चढ़ाई की। उस पैदल सेना का वध करके पांचाल महारथी धृष्टद्युम्न भीमसेन को आगे किए शीघ्र ही वहां दृष्टिगोचर हुए। पांचाल राज के पुत्र धृष्टद्युम्न महाधनुर्धर, महायशस्वी, तेजस्वी तथा शत्रु समूह का संहार करने में समर्थ थे। जिनके रथ में कबूतर के समान रंग वाले घोड़े जुते हुए थे तथा रथ की श्रेष्ठ ध्वजा पर कचनार वृक्ष का चिह्न बना हुआ था, उस धृष्टद्युम्न को रणभूमि में उपस्थित देख आपके सैनिक भय से भाग खड़े हुए। सात्यकी सहित यशस्वी माद्री कुमार नकुल और सहदेव शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने वाले गांधार राज शकुनी का तुरंत पीछा करते हुए दिखाई दिए। जैसे सांड सांडों को परास्त करके उन्हें बहुत दूर तक खदेड़ते रहते हैं, उसी प्रकार उन सब पांडव वीरों ने आपके समस्त सैनिकों को युद्ध से विमुख होकर भागते देख बाणों का प्रहार करते हुए दूर तक उनका पीछा किया। नरेश्वर, पांडुकुमार, सव्यसाची अर्जुन आपके पुत्र की सेना के उस एक भाग को अवशिष्ट एवं सामने उपस्थित देख अत्यंत कुपित हो उठे। राजन, तदनंतर उन्होंने सहसा बाणों द्वारा उस सेना को आच्छादित कर दिया। उस समय इतनी धूल ऊपर उठी कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। महाराज, जब जगत में उस धूल से अंधकार छा गया और पृथ्वी पर बाण ही बाण बिछ गया, उस समय आपके सैनिक भय के मारे संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। प्रजानाथ, उस सब के भाग जाने पर कुरुराज दुर्योधन ने शत्रु पक्ष की ओर अपनी दोनों ही सेनाओं पर आक्रमण किया। भरत श्रेष्ठ, जैसे पूर्व काल में राजा बलि ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा था, उसी प्रकार दुर्योधन ने समस्त पांडवों का आह्वान किया। तब वे पांडव योद्धा अत्यंत कुपित हो गर्जना करने वाले दुर्योधन को बारंबार फटकारते और क्रोधपूर्वक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए एक साथ ही उस पर टूट पड़े। दुर्योधन भी बिना किसी घबराहट के अपने बाणों द्वारा उन शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने लगा। वहां हम लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा कि समस्त पांडव मिलकर भी उसे लांघकर आगे न बढ़ सके। दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना अत्यंत घायल हो रणभूमि से पलायन करने का विचार रखकर भाग रही है, परंतु अधिक दूर नहीं गई है। राजेंद्र, तब युद्ध का ही दृढ़ निश्चय रखने वाले आपके पुत्र ने उन समस्त सैनिकों को खड़ा करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए कहा, वीरों, मैं भूतल पर और पर्वतों में भी कोई ऐसा स्थान नहीं देखता जहां चले जाने पर तुम लोगों को पांडव मार न सकें। फिर तुम्हारे भागने से क्या लाभ है? पांडवों के पास थोड़ी सी सेना शेष रह गई है और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं। यदि हम सब लोग यहां डटे रहें तो निश्चय ही हमारी विजय होगी। यदि तुम लोग पृथक पृथक होकर भागोगे तो पांडव तुम सभी अपराधियों का पीछा करके तुम्हें मार डालेंगे। अतः युद्ध में ही मारा जाना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले वीरों के लिए संग्राम भूमि में होने वाली मृत्यु ही सुखद है, क्योंकि वहां मरा हुआ मनुष्य मृत्यु के दुहक को नहीं जानता और मृत्यु के पश्चात
अक्षय सुख का भागी होता है। जितने क्षत्रिय यहां आए हैं वे सब सुने। तुम लोग भागने पर अपने शत्रु भीमसेन के अधीन हो जाओगे, इसलिए अपने बाप दादों के द्वारा आचरण में लाए हुए धर्म का परित्याग न करो। क्षत्रिय के लिए युद्ध छोड़कर भागने से बढ़कर दूसरा कोई अत्यंत पापपूर्ण कर्म नहीं है। कौरवों, युद्ध धर्म से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग का श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। दीर्घकाल तक पुण्य कर्म करने से प्राप्त होने वाले पुण्य लोकों को वीर क्षत्रिय युद्ध से तत्काल प्राप्त कर लेता है। राजा दुर्योधन की उस बात का आदर करके वे महारथी क्षत्रिय पुनः युद्ध करने के लिए पांडवों के सामने आए। उन्हें पराजय असह्य हो उठी थी, इसलिए उन्होंने पराक्रम करने में ही मन लगाया था। तदनंतर आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में पुनः देवासुर संग्राम के सामने अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। महाराज, उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने अपनी सारी सेना के साथ युधिष्ठिर आदि सभी पांडवों पर धावा किया था। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।